अवस्था में स्नान करती हैं। नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। तो एक दिन कृष्ण को पता चला कि गोपियां, ब्रज की जितनी भी गोपांगनाएं हैं वो यमुना मैया में नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया जहां पर गोपी गोपांगनाएं ब्रह्म मुहूर्त में जग करके, देखिए और वैसे हम आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। एक संत कहते हैं कि 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त चलता है। एक संत कहते हैं 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो और जगना भी चाहिए माताओं, विशेषकर माताओं को। 4:30 बजे जगकर 4:30 बजे नहीं जगो तो 5 बजे चारपाई त्याग देनी चाहिए, ऐसा बताते हैं संत। क्यों? ब्रह्म मुहूर्त में जग करके देखिए, मैं कहना चाहूंगी जब आप सुबह सुबह जगते हो ना तो अपने घर में हीरो हीरोइन के फोटो मत लगाओ, भगवान के पोस्टर लगाओ, जिससे आप सुबह जागो तो आपके नेत्रों की दृष्टि भगवान के चरणों पर पड़े, भगवान के मुख पर पड़े। उठ करके बिस्तर पर बैठ जाओ, एकदम से भागो मत, बैठ जाओ और थोड़ा भगवान का ध्यान करो। जग करके अपनी हथेलियों को देखो। देखिए आजकल तो मोबाइल का जमाना है, सबसे पहले जागो, अपनी हथेलियों का स्पर्श करो, क्योंकि एक मंत्र है, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रातः कर दर्शनम। यानी कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर माने हाथ, हाथ के पहले अग्र में कराग्रे बसते लक्ष्मी, इन अग्र भाग में लक्ष्मी का वास होता है। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, मध्य में बीच में मां सरस्वती का वास है। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रातः कर दर्शनम। दोनों हथेलियों को अपने माथे से लगाइए। अब कर दर्शनम तो कौन करता है? सबसे पहले जगेंगे और आवाज लगाएंगे, सुनती हो, चाय बना लाओ। तो कर दर्शनम नहीं होता है, आज कप दर्शनम होता है, कप का दर्शन होता है सबसे पहले। देखिए आप ब्रह्म मुहूर्त में जगिए और अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से हमारी बुद्धि शुद्धि होती है, और जो व्यक्ति प्राणायाम करते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। मेरे प्यारे, स्नान ध्यान कर करके जिसको भी आप मानते हो, कहते हैं ना संसार में द्वेष हो जाता है। कोई तो कहता है मैया दुर्गा बड़ी है, कोई कहता भोले शंकर बड़े हैं, कोई कहते हैं राधा रानी बड़ी है। देखिए मानिए सबको, अपमान किसी का मत करिए, सम्मान सबका करिए और निष्ठा एक में रखिए। क्योंकि कहते हैं ना एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को जिम्मेदारी सौंप दोगे तो आपका कार्य कभी बिगड़ेगा नहीं। आप सम्मान सबका करिए, अपमान किसी का मत करिए और निष्ठा एक में रखिए। आप भोले बाबा को मानते हो तो आप मैया दुर्गा के मंदिर में जा रहे हो तो आप कहिए हे मैया दुर्गा, मैया दुर्गा की मूर्ति में भगवान शंकर को आप दर्शन करिए। हे मैया दुर्गा, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए तो भगवान शंकर के चरणों में हमारा और भी प्रेम बढ़ता जाए। मेरे प्यारे, गोपियां मैया कात्यायनी की पूजा करने के लिए जाती हैं, पूजा तो करती हैं मैया कात्यायनी की, लेकिन उसमें मूर्ति देखती है भगवान कृष्ण की। तो कन्हैया ने कहा गोपिकाओं आप ऐसा करो, ये नग्न अवस्था में आप स्नान करती हो, और स्त्री को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नग्न अवस्था में स्नान किसी भी जलाशय में करना नहीं चाहिए। क्यों? दो अपराध लगते हैं, एक लौकिक और एक धार्मिक। धार्मिक अपराध क्या होता है मेरे प्यारे? जब आप किसी जलाशय में स्नान करते हो तो जल के देवताएं होते हैं वरुण, उनका अपमान होता है
अलौकिक ये क्या होता है, आप स्नान कर रहे हो किसी जलाशय में नग्न अवस्था में, और कोई मनचला व्यक्ति आ गया, वो आपके वस्त्र को लेके चला गया, फिर आप क्या करोगी? समझाया कन्हैया ने गोपिकाओं, तुम माँ कात्यायनी की पूजा करती हो ये भी हम जानते हैं, और मैया कात्यायनी की पूजा करने के बाद आप हमें पति के रूप में मांगती हो, हम ये भी जानते हैं, लेकिन आपकी स्नान करने की जो पद्धति है ये बिल्कुल गलत है। समझाया तो गोपियों ने कहा, ए लाला बड़े आए तुम समझाए हुए बारे, 4:30 बजे अंधेरे में, सर्दियों के दिनों में कितना अंधेरा होता है, यहाँ कौन आ रहा है? कन्हैया ने कहा, मान जाओ गोपी, नग्न अवस्था मत ना हो। और कहा, तुम बड़े आए समझाए हुए बारे, जब प्रवचन हमें मन तो जाओ। कन्हैया ने कहने के कछु करके ही दिखाने होगा, कछु ऐसी लीला करे तो गोपी समझ जाए। एक दिन क्या हुआ मेरे प्यारे कि कन्हैया जब गोपी स्नान कर रही थी तो डुबकी लगाती है, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, नहा रही है। कन्हैया आए, जितने भी वस्त्र थे गोपियाओं के सारे उठा करके ले गए और कदम के पेड़ पर बैठ गए, और एक एक वस्त्र को डाली से बांध दिया उन्होंने, और बांध कर उसी कदम पर बैठ गए। गोपियां ना रही हैं जय श्री कृष्ण करके। एक गोपी बोली, अरे बहन का नाती रहोगी, मैया कात्यायनी की पूजा नहीं करोगी? सखी बोली, हाँ बहन ये बात तो तुम सही कह रही हो। जैसे ही देखा नग्न अवस्था में गोपियां थी, बाहर आई तो चलो वस्त्र उनको पहने, देखे तो मैया माँ वस्त्र ही ना है। अरे बहन हमारे वस्त्र को कौन ले गयो, हमारे वस्त्र को कौन ले गयो? एक सखी बड़ी चंचल रहबान ने नजर उठाई के देखी तो श्रीमान जी कदम के पेड़ पर बैठे हैं। अरे लाला हमारे वस्त्र को काहे को ले गए? अरे हमारे वस्त्र को दे जाओ, हम कंठ भर जल में खड़ी हैं, हमें सर्दी लग रही है। कन्हैया ने कही, हम कहाँ ले गए तुम्हारे वस्त्र? बोले ये डालियों पर जो बंधे तो हैं वो तुम्हारे वस्त्र ना है, ये हमारा जो कदम का वृक्ष है ना, ये जग से निराला वृक्ष है, इस पर हरे गुलाबी लाल पीले पुष्प आते हैं। गोपियां बोली, अच्छा हरे बैंगनी लाल गुलाबी भी फूल आने लगे हैं? बोले गोपियां हमारा जो वृक्ष है ना, कदम का वृक्ष, ये जग से निराला है, इस पर ऐसे ही फूल आते हैं। बहुत निवेदन किया, कन्हैया आप हमारे वस्त्रन को दे जाओ। देखिए यहाँ पर संसार वाले लोग शंका करते हैं, बहुत समझने की बात है मेरे प्यारे। देखिए ये गोपियां हैं वो हैं जीव, और कृष्ण है स्वयं भगवान, वो ये वस्त्र है, ये अविद्या रूपी वस्त्र है। एक व्यक्ति कहते हैं कि कृष्ण को जब भगवान मानते हैं तो भगवान को ये ऐसा आचरणहीन आचरण क्यों करना चाहिए? ये तो विचारहीन गलत विचार वालों लोगों के काम होते हैं, किसी के वस्त्रों को चुराना। और भगवान मानते हो मेरे प्यारे, तो एक विद्वान कहते हैं जब कृष्ण को भगवान मानते हो तो भगवान के सामने आप कितने भी वस्त्रों को पहन लो मेरे प्यारे, आप उनके सामने नग्न अवस्था में ही हो। एक विद्वान कहते हैं कि जब कृष्ण ने गोपियों को वस्त्रों को चुराया और मांगा तो दे दिया, ऐसा क्यों? एक ब्रज के संत कहते हैं मेरे प्यारे कि जब आप ये मानते हो कि कृष्ण व्यक्ति है तो एक व्यक्ति, अच्छा ये बताओ